नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे, टाइप वाइज है, और इससे पहले वाले क्लास में हमने क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन और पॉपुलेशन वाले कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में भी आ रहा होगा। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम। परसेंटेज टॉपिक के अंदर है इनकम के पर्सन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कितने टाइप से पर्सन बनते हैं, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि इसमें पर्सन किस किस टाइप से बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसको सोल्व भी करेंगे, फिर हमारे पास में एग्जाम्पल है, ये वाले हम फिर सोल्व करेंगे। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम। आय वाले पर्सन हैं। आय के दो हिस्से होते हैं, एक हमारे पास में होता है सेविंग और एक होता है एक्सपेंडिचर। एक तो होते हैं ये आय और सेविंग यानी बचत, और एक होती है खर्चा। ये आय के हिस्से होते हैं। तो इसमें एक तो जो पर्सन बनता है, इसमें सिंपल टाइप का पर्सन बनता है। एक इसमें बनता है सिंपल टाइप का पर्सन है, जैसे मोहन है, वो अपनी कमाई का, जैसे मोहन है वो 100 यूनिट रुपये कमाता है, तो मोहन है वो अपनी कमाई का 10% है बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, 20% है वो घरेलू खर्च करता है, मान लीजिए इधर का 30% है वो अन्य सामान पे खर्च करता है। यानी आपको जो खर्चा दे रखा है वो कुल पर दे रखा है, टोटल पे दे रखा है, यानी जितना वो कमाता है उसका परसेंट आपको दे रखा है। सिंपल टाइप ये बनता है कि टोटल वो कमाता है 100, उसमें से 10% है उसने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया, 20% तक कहीं और खर्च कर दिया, 30% कहीं और खर्च कर दिया, और मान लीजिए आपको दे रखा है कि 15% कहीं और खर्च कर दिया। ये किसका है? टोटल का। तो आप डायरेक्ट ऐसे ले सकते हैं कि 10% यहाँ खर्च कर दिया, 20 यहाँ कर दिया, 30 यहाँ कर दिया, 15 यहाँ कर दिया, और बाद में उसकी बचत है। तो देखो 10 यहाँ से कर दिया, कितना होगा? 20, 30 होगा, 30, 60 और 75 है। यानी वो अपनी आमदनी का 75% क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया, उसको एक्सपेंडिचर यानी खर्च कर दिया, उसको स्पेंड कर दिया। तो अब बताओ उसकी सेविंग कितनी बची है? सेविंग बची उसमें 25%। तो अब वो आपको क्या करेगा? उसके सेविंग का मान दे देगा, आपको दे देगा कि उसकी जो बचत है वो मान लीजिए 2000 रुपये है। तो आपको अब यहाँ से बचत कितनी है? 25%। यहाँ से बचत कितनी है? 2000। तो अब आपको दे दिया कि 25% का जो मान है वो 2000 है। जब आपके पास में 1% का मान आ जाएगा तो आपसे चाहे टोटल पूछे या फिर ये पूछे कि बच्चों की शिक्षा पे बताओ, या किसी स्पेशल किसी का भी पूछे, जब 1% की वैल्यू आ जाएगी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है इसका। जब आपको टोटल का परसेंट दे दे तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे हम कर सकते हैं। यह सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है। दूसरा इसके अंदर आता है जब आपको शेष का दे रखा हो, जैसे एक आदमी अपनी आमदनी का 10% है, 10% है वो बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, तथा शेष का 20%। इस बार क्या दे रखा? शेष का। ये टोटल है, फिर बोलता है शेष का, तो रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग है 90%। पहले क्या पढ़ा था? फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था जब सब कुछ परसेंट टोटल का दे रखा हो। अब आपको दे रखा कि शेष का 90% का 20%। अब ये जो 20% किसका है? शेष का। 90 का कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 यहां पर खर्च कर दिया। अब आपके पास में कितना बचा? 72। फिर बोलता है कि दोबारा शेष का 50% बच्चों की शिक्षा पे, तो इसका 50% यानी 1/2, तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। जब आपको रिमेनिंग का परसेंट दे रखा हो तो आप उसको ऐसे लिखोगे, रिमेनिंग का परसेंट आपको दे रखा हो तो ऐसे लिखेंगे। तो अब आपके पास में लास्ट में क्या बचती है? सेविंग बचती है। तो ये आपका मान लीजिए कहीं पर एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडिचर है, तो अब आपके पास में जो बचेगी वो सेविंग कितनी बचेगी? 36 यूनिट बचेगी। तो इसमें से आपको इसकी बचत दे देगा, यानी 36 यूनिट का कोई मान आपको दे देगा। तो यहाँ से आप आसानी से उसको सोल्व करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम इसका थोड़ा बेसिक टाइप पढ़ रहे हैं कि किस किस टाइप से इसमें पर्सन बनते हैं। सिंपली ऐसे टाइप के पर्सन बनते हैं इसमें। ये सिंपल वाला टाइप है इसका। जब आपको ऐसे शेष का दे रखा हो, शेष का 20% वहाँ खर्च कर दिया, शेष का 10%, ऐसे एग्जाम्पल हम सोल्व भी करेंगे इसके अंदर। ये सिंपल वाला टाइप इसका है। अब इसके अंदर तीसरा जो इंपॉर्टेंट आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफ़ी अच्छे पर्सन बनते हैं।
वो प्रश्न है। जैसे मान लीजिए उसमें एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक आदमी की आमदनी में, आय में, एक आदमी अपनी आय का 20% बचाता है। एक आदमी अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि, ये एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं हम, फिर बाद में हम सोल्व भी करेंगे। 25% की वृद्धि तथा खर्चे में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक सिंपल सा एग्जांपल हमने वैसे ही लिख लिया है, ज्ञात करें। क्या प्रश्न है? यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है इस प्रकार कि एक आदमी है वो अपनी आमदनी का 20% खर्च करता है। आमदनी वो 20% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 25% का वृद्धि हो जाती है, खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसका तरीका ये होता है, जैसे इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो एक आदमी की जो आमदनी है वो कितनी है? 100 है, ठीक है। 20% बचाता है, तो 20% बचाता, सेविंग कितनी है? 20 है। तो बताओ खर्च कितना करेगा? 80। यही तो है। और 100, 80 प्लस 20 कितना होगा? 100 होगा। ऐसे ही तो है। फिर बोलता हूँ उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। पहले उसकी आय कितनी थी? 100, उसमें 25% की वृद्धि होती है। 25% में कितना होता है? 25। तो अब उसकी जो न्यू इनकम है वो कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। वृद्धि होती है। और खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो उसका जो खर्च था, एक्सपेंडिचर पहले कितना था? 80, उसमें 10% की वृद्धि होती है, यानी 1/10। 1/10 कितना हो जाएगा? इसका 8 हो जाएगा। तो अब कितना होगा? 88 हो गया, ठीक है। तो बताओ उसकी बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ये कमाता कितना है? 125 है, और खर्च कितना है? क्या? 88। तो बताओ अब इसके पास में बचा कितना? बचा इसके पास में 12, और ये 37, यानी उसकी अब सेविंग कितनी है? 37। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ये 100 थी, 25 की वृद्धि हुई, 125 हो गया। ये 80 थी, 10 की वृद्धि हुई, तो अब कितना होगा? 88। अब ये दोनों वैल्यू आपके पास में आ गई, तो इसमें से 125 में से माइनस करेंगे, 88 कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। ये अब आपके पास में क्या होगी? सेविंग हो गई। तो बताओ पहले उसकी सेविंग कितनी थी? 20 की थी, अब कितनी होगी? 37 की। बताओ वृद्धि कितनी की? 17 की वृद्धि हुई। वृद्धि किसके ऊपर हुई? 20 के ऊपर हुई। परसेंट में आपसे पूछा है, तो ये आपके पास में आ जाएगा, यानी 85%। यानी उसकी जो सेविंग है उसमें 85% की वृद्धि हो गई। क्या होगी? 85% की वृद्धि हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल सा एग्जांपल है, और ये जो प्रश्न हम आगे आपको दिख रहा है इस प्रकार से होगा। तो इसमें इस टाइप से प्रश्न काफ़ी अच्छे बनते हैं। ये वाला जो टाइप का जो प्रश्न है ना, इसके शॉर्ट लेना चाहो तो ले सकते हैं। बाकी हम उस 68 का जो एग्जांपल उससे हम इसको सोल्व करेंगे। अब हम एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे से समझ जाएंगे इसको। 68 का जो प्रश्न है वो क्या है? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा वे 10% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन याद कीजिए। एक व्यक्ति की आय है वो कितनी है? 100 है, ठीक है। उसमें एक्सपेंडिचर कितना है? 75 है। तो बताओ कि सेविंग कितनी है? उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? उसकी 25 हो जाएगी। यही तो उसमें, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, यदि उसकी इनकम है ये 20% बढ़ती है, तो बताओ कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। 120 हो जाएगी। और उसके वे एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ता है, ये 10% बढ़ जाएगा। तो 10% बढ़ जाएगा, कितना होता है? इसका 10% होता है 7.5। 75 का 10% कितना होगा? 7.5। तो कितना हो जाएगा? 82.5। तो अब बताओ कि उसकी सेविंग कितनी बची? ये टोटल 120 है, 120 में से माइनस कर दें, कितना हो जाएगा? 37.5। 37.5 सेविंग हो जाएगी। चेक करते हैं सही क्या सही है। 137.5 आएगा। अब बताओ कि पहले उसकी सेविंग कितनी थी? 25, अब कितनी होगी? 37.5। अब बताओ वृद्धि कितनी की? 12.5 की वृद्धि हुई। वृद्धि किसके ऊपर? 25 की, यानी ये इसका हाफ ही तो है। 25 का हाफ कितना होता है? ये होता है तो 50% हो जाएगा। कितने की वृद्धि हुई? 50% की। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले।
अगला प्रश्न है 69 का, आप ट्राई कीजिए। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है लेकिन आप देखो प्रश्न को थोड़ा सा उन्होंने लिखने का चेंज कर दिया, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। हालांकि बात सेम वैसी है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज ना देकर डेटा दे दिया है। 69 का जो प्रश्न है, एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, फिर अगला प्रश्न आप खुद ट्राई करना। अगर वो आपको ऐसे बोलता कि एक आदमी है वो अपनी आय का 90% खर्च करता है, तब हम सिंपली लिख देते कि टोटल है 100 है, 90 खर्च करता है तो बचाता कितना है 10 है, इसमें वृद्धि हुई 20 की तो 120 है, इसमें वृद्धि हुई 10 की तो 99 हो जाएगा, और ऐसे हम आसानी से निकाल लेते। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा परसेंटेज ना देकर अब इस डेटा को ऐसे दे दिया, तो हम क्या करेंगे, हम परसेंट में निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, परसेंट में निकाल लेंगे। क्या बोला है, एक व्यक्ति की आय है वो 8,550 रुपये आय में से 5,700 रुपये व्यय करता है। अगर वो ये बोलता है कि इतना परसेंट व्यय करता है तो हम आसानी से लिख लेते हैं। अगर उसने नहीं दे रखा तो क्या बात हुई, हम खुद निकाल लेंगे, हम खुद निकाल लेंगे। परसेंट निकाल हमने सीख रखा है। बताओ कितना खर्च करता है, 5,700 करता है, और बताओ कमाता कितना है, 8,550। तो बताओ यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं इस कितना परसेंट करेगा। या फिर उसका परसेंट ना निकालना चाहो तो आप फ्रैक्शन में निकाल सकते हो इसको, ठीक है, आसानी से। या फिर इसका परसेंटेज ना निकालना चाहो तो फ्रैक्शन में एक बार, जैसे इसको निकाल लो कि कितना करता है, तो इसको काटोगे तो 5 से काटोगे तो 771, 5 से काटोगे तो 55, 2 5 से 4, 19 से काटोगे तो 6, और 19 से काटोगे तो 9, 19 गुणा 9, 3 से काटोगे तो ये 2 और ये 3 है, तो 2/3। अब आप उसको परसेंट में बदलने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास में आकर 2/3 है। यानी एक आदमी है वो 2/3 है, वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, वे करता है एक्सपेंडिचर। इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो 2 है खर्च। अब अगर आपको ये परसेंटेज में नहीं दे रखा है तो हम खुद ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है। 2/3 आ गया, इसको काटने के बाद में आएगा 2/3। इसका मतलब क्या है कि वो अगर 3 कमाता है, ये मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है, बेस वैल्यू होती है। तो आपको खर्च कितना करता है, 2 करता है। अगर वो 3 कमाता है तो उसमें से खर्च कितना करता है, 2 करता है, तो बताओ बचेगा कितना, 1। हमें परसेंट में तो आंसर निकालना है, ऐसे निकाल लेंगे। हमारे पास में आ गया कि टोटल कमाता कितना है, 3 कमाता है, उसमें से खर्च कितना करता है, 2 करता है, तो बताओ सेविंग कितनी की हो गई, 1 की हो गई। यहाँ से हमारे पास में डेटा आ गया है। लेकिन हमें दे रखा कि उसमें 19% की वृद्धि होती है, 13% की वृद्धि होती है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हमने इसको मान ही लिया है, हमने इसको 3 मान लिया है, इसको 2 मान लिया है, तो जब आपको लास्ट में इसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, उसका परसेंट निकालना पड़ेगा। बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। तो जब हम इसको मानते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लास्ट में हमें 100 से इसको भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या मानेंगे कि उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 300 है। टोटल इनकम कितनी है, 300 है। उसमें से खर्चा कितना किया उसने, 200 किया। तो सेविंग कितने की हुई, 1 की। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों मानना है, ऐसा इसलिए मान लिया क्योंकि आपको यहाँ पर परसेंट में नहीं दे रखा, इसका फ्रैक्शन बदला, और इसको अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो 66 से 2/3 आएगा, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। 66 से 2/3% आएगा, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसको ऐसे लिखा ना, 2/3 है, तो ये टोटल वैल्यू होगी। टोटल इनकम इसकी 3 है, 2 खर्च करता, बचेगा कितना, 1 है। तो अगर इसको हम 2 और 1 मान लेते हैं तो फिर बाद में 19% का इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो फिर वो कैसे करेंगे, तो पॉइंटों में मान आएगा। तो ये चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो इसके लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 300 है तो 200 खर्च करता है। अब सेविंग कितने की है, 100 की। यदि आय में और व्यय में क्रमशः 19% की वृद्धि, आय में 19% की वृद्धि, बताओ इसका 19% कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। इसकी वृद्धि कर दो तो 357 हो जाएगा, ठीक है। व्यय में खर्चे में 13% की वृद्धि, इसका 13% बताओ कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसका 13% कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा ना। तो ये जो है 226 है। तो बताओ यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा ये 26, 26 दूनी 52, 52 और ये 155, 155 कितना आएगा, 155 पे आएगा क्या, नहीं 26 दूनी 52, 52 और 5 31, 131 आएगा, सॉरी, ठीक है। 131 है। तो पहले कितना सेविंग थी, 100 थी, अब कितनी है, 31 है। तो कितना हो जाएगा, 31% हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बेस कितना है, 100 है। तो इसमें कितना की वृद्धि हुई, 31% की वृद्धि हुई 31% की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न सेम ऐसा ही आएगा, उसको ट्राई करना आप। जब आपको परसेंट में नहीं दे रखा है तो ऐसे आप फ्रैक्शन में बदल लो, इसको आसानी से लिख सकते हैं।
अगर आप इसको वैसे करते ना कि 8,550 रुपये की आय में से इतना वे करता है, तो इसमें से माइनस करके सेविंग कितना करता है, फिर इसका 19% की वृद्धि करते, फिर इसमें 13% की वृद्धि करते, काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है, काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगला पर्सन ट्राई कीजिए 70 का, सेम वैसा ही पर्सन है। अगर आपको पिछला पर्सन समझ में आया तो इसको आप ट्राई करके इसका आंसर बताइए। सेम वैसा ही पर्सन है, एक व्यक्ति है 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपये वे करता है, टोटल कमाता कितना है 13,500, उसमें से खर्च कितना करता है 9,000। तो अब आपको यहाँ पर परसेंट तो दे नहीं रखा, अगर परसेंट देता तो आप आसानी से पता लगा लेते कि हम इतना परसेंट है तो सेविंग कितनी हो जाएगी, लेकिन अब आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है, तो क्या करेंगे हम इसका परसेंट बना लेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे। फ्रैक्शन से हमें पता चल जाएगा टोटल इनकम कितनी है, उसमें से खर्च कितना करता है, बचाता कितना है, फिर बाद में हमें पता है कि हमें इसको 100 से भाग भी तो देना है, तो हम 100 को साथ लेकर चलेंगे इसमें। ठीक है, एक बार ट्राई करो इसको, इसका आंसर निकाल के बताइए। तो देखो क्या दे रखा है, 9,000 रुपये वे करता है। तो सबसे पहले आप देखिए 9,000 दे रखा है और कितने में से करता है 13,500 में से। ये हमारी क्या है एक्सपेंडिचर है, ये क्या है इनकम, ये चीज़ तो इसमें। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 15 से काटा 6, 15 से काटा तो 9 और ये 2/3 है। सेम वैसा ही आ गए। इनकम कितनी है 3 है और खर्च कितना करता है 2 करता है, तो सेविंग कितने की 1 की। लेकिन लास्ट में हमें क्या करना है, इसको 100 से भाग भी तो देना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये आपका एक्सपेंडिचर है क्या सेविंग है। यदि आय में 13% की वृद्धि होती है, 13%, बताओ इसका 13% कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो नई आय कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। और वे में 9% की वृद्धि, इसका 9% कितना होता है 18 होता है, तो 218। तो बताओ उसके अब सेविंग क्या हो जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे 1 2 और 1 है, तो बताओ कितनी हो जाएगी 21%, 21% बचत में प्रतिशत कितना हो जाएगा 21% का। और अगर आप इसको वैसे सोल्व करते हो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। 13,500 में 13% की वृद्धि करोगे, 9,000 में इसकी वृद्धि करोगे, काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसका एक तरीका और होता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड है वो इसमें भी लगता है, लेकिन वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, वो जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे ना तब आपको बताऊंगा। एक बार आप इसको इसी वाले तरीके से करें, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको बताऊंगा। अगला पर्सन ट्राई कीजिए इसमें 71 का। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष हो तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। सिंपल सा प्रश्न है, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, टोटल कितनी 100 है, उसमें से 12% बह गई, तो बताओ बच्ची कितनी 88% है। शेष बकरियों में से 5% है बकरियां किसी बीमारी से मर गई हैं। यदि अब गाँव की जनसंख्या इस 88% में से इसका 5%, इसका 5% क्या हो गई बकरियां बह गई है, तो बताओ बचा कितना 95%। 95% किसका, इसका। भाई 88 में से 5% बकरियां बह गई है तो बचा कितना 95% किसका, इसका है। और उसका मान आपको दे रखा कि 88 यूनिट, इसको यूनिट मान लेते क्या यूनिट है। तो 88 यूनिट का जो 95% है जो शेष है, उसका मान आपको कितना दे रखा है इसमें 8,360 है। 5 से काटोगे तो 19, 5 से काटोगे तो ये 20 है, 19 से काटोगे 19 गुणा 4 76, 76 और ये 11 से काटा तो 8 और ये 5, 100। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और आपसे पूछिए कि टोटल बकरियां मूलतः कितनी थी, तो हम हमेशा कितने मानते हैं 100 ही मानते हैं। 1 यूनिट बराबर का 100 है तो 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट होगा, ऑप्शन जो 20 का राइट होगा। यानी 12% बह गई तो बची कितनी 88 है, और शेष बकरियों में से 5% किसी बीमारी, यानी शेष का 5%, तो शेष का बचा कितना फिर 95% बचा, और उसका मान आपको कितना दे रखा 8,360। अगला प्रश्न इसमें 72 का, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 37.1/2% घट जाती है, परंतु
तीसरे वर्ष 57 से 1/7% बढ़ जाती है, तब वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। तो मैंने आपको बताया भी था कि इसमें किस किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बेसिक टाइप का प्रश्न है और रेशियो मेथड से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस आपको परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। क्या दे रखा है, 16 से 2/3%, तो इसको लिखा जाता है 1/6 है। ये मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ। 37 से 1/2%, इसको क्या लिखा जाता है 3/8। इसको क्या लिखा जाता है 3/8 लिखा जाता है। ये वर्दी है तो इसको प्लस लिख दो, और इसमें क्या होती है कमी होती है तो इसको माइनस है। 57 से 1/7% बढ़ जाती है, इसको क्या लिखा जाता है 4/7 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है 4/7। ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको निकाल लो। 16 से 2/3% है। सिंपल फॉर्म में लिखो, 16 × 3 होता है 48, 48 और 2 50, और परसेंट हटाओगे तो 100, तो ये 2 आ जाएगा, तो 1/6 है। आपको दे रखा 37 सही 1/2% है। इसको इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 74, और ये ऊपर वाला क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 75 अपॉन में कितना 2, और ये परसेंट हटाओगे तो 100 है। 3/4 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3/8। फिर आपको दे रखा है इसमें 57 से 1/7%। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे, 49 बचेगा 4, 35 और 4 39, उसमें एक वाला ऐड करेंगे तो 400/7, परसेंट हटाएंगे तो क्या लगा देगा 100 है, तो 4/7। ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी। अगर वृद्धि कर रहा है तो प्लस ले लो, कमी कर रहा है तो माइनस है। बताओ पहले साल अगर ये 6 थी, इसमें 1 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी 7 हो गई। ये 8 है, 3 की कमी हुई तो कितनी होगी 5 हो गई। 7 है, 4 की वृद्धि हुई तो कितनी होगी 11 हो गई। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको या तो ये वाली वैल्यू देगा या फिर ये वाली वैल्यू देगा, और इन्हीं में से आपसे पूछेगा। तो ये कैंसिल होती है, इसको काट दो, तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 55, 55 है। तो क्या दे रखा है, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 है। 3 वर्ष बाद में आपको, यानी ये 3 वर्ष बाद में आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, यानी आपको दे रखा है कि 55 यूनिट का मान है वो कितना है 1,65,000 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। क्या पूछा है वर्तमान, तो बताओ वर्तमान कितनी है इसमें, वर्तमान इसके अंदर 48 है, तो 48। 11 से काटेंगे तो ये 5, 5 से काटेंगे तो ये 3,000। तो बस इसको सिंपली कैलकुलेट ही करना है, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1,44,000। ऑप्शन 20 का राइट होगा। तो मैंने आपको बताया भी था बेसिक पॉपुलेशन, इसका जो बेसिक पर्सन है, इसके अंदर हम फ्रैक्शन से सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन में बदले, और रेशियो मेथड से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। या तो इसकी वैल्यू देगा तो इसकी पूछ लेगा, इसकी देगा तो इसकी पूछेगा, बस ये दोनों के बीच में आपसे इसमें प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 73 का है। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, बचे का 20% भोजन में तथा 120 रुपये दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हैं, तब व्यक्ति की आय ज्ञात करें। तो मैंने आपको बताया था इनकम के अंदर है, या तो वो आपको क्या देगा, जो टोटल वैल्यू उसका परसेंट देगा, या फिर शेष का देगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, तो टोटल अगर 100 है, उसका 5% यात्रा में देता है, तो अब बचा कितना 95 है। शेष का बचेगा 20%, इसका 20%, 20% मतलब 1/5, 1/5 है, तो इसका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसका 1/5 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% यानी 1/5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये माइनस कर देंगे, तो अब आपके पास बचेगा कितना, इसमें से माइनस कर देते हैं, तो आपके पास बचेगा 76 है, 76 आपके पास में बचेगा। तथा 120 रुपये दान में दे देता है। अब आपके इसमें कितना कर देता है, 120 रुपये दान में दे देता है। ये यूनिट में चल रहा है, ये यूनिट में है, ये यूनिट में, और ये किस में है यूनिट में। अब इसमें से 120 रुपये, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास में आ गई है। पहले था वो परसेंट में चल रहा था, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास में आ गई है। तो अब आपके पास में बचा कितना है 76 यूनिट बचा था, उसमें से आपने 120 रुपये दान में दे दिए। अब आपके पास में बचे हैं 1400 रुपये है, तो 76 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1520। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा
76 कहाँ आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20। क्या पूछा आपसे, व्यक्ति की आय याद कीजिए, 1 यूनिट बराबर अगर 20 है, आय हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी, कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर ले। अगला प्रश्न देखिए 74 का है। ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपये है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है, तो उनकी पृथक आय ज्ञात करें। क्या दे रखा है, ए तथा बी की कुल आय आपको दे रखी है 1500 रुपये है। ए ने अपनी आय का 90% और बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया है, तो ये टोटल आपको दे रखा 1500 है। इसमें से कुछ ए कमाता है, कुछ बी कमाता है। क्या दे रखा है, ए ने अपनी आय का 90% खर्च किया। ये रेशियो आपको किसका दे रखा, बचत का दे रखा, सेविंग का। तो अगर वो 90% खर्च करता है तो बताइए कि वो बचाएगा कितना, 10%। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि ए बचाता कितना, ए की जो सेविंग है, ए की जो सेविंग की हम बात करते हैं, हम सेविंग की बात करते हैं इनकी, तो ये 10% हो जाएगी, क्योंकि ए है वो 90% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया, तो बताओ बी की सेविंग कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। और उस सेविंग का आपको रेशियो दे रखा है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि ए का जो 10% है और बी की जो बचत है वो कितनी है, 20% है। इसका आपको रेशियो दे रखा है 3:4 का। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, इसको काटोगे तो आ जाएगा 2, इस 2 से इसको काट दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 3/2। यानी ए और बी का जो इनकम है उसका रेशियो आ गया 3:2 है। और किसका ये 1500 का हिस्से हैं, तो ये अगर 3 कमाता है तो कितना कमाएगा, 2 कमाएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 बराबर दे रखा 1500, 1 बराबर कितना हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 900। तो ये कमाता है और ये 600 रुपये ये कमाता है। उनकी पृथक आय पूछिए आपसे, तो 900 और 600 ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्या किया हमने इसके अंदर, जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया वैसे वैसे लिखा गया है। आपको यहाँ पर जो सेविंग का रेशियो दे रखा था, रेशियो आपको किसका दे रखा है, सेविंग का दे रखा है, तो इसकी सेविंग आपको लिखनी पड़ेगी। अगर ये रेशियो एक्सपेंडिचर का किसी का होता, जैसा आपको दे रखा वैसे आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न है इसके अंदर, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% इंग्लिश में फेल हुए। यदि दोनों विषय में 10% छात्र फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। ये तो पहले वाला प्रश्न आ गया इसमें वेन डायग्राम वाला। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% इंग्लिश में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए, तो हम कॉमन वाला कौन सा है, फेल वाला है। तो सबसे पहले डायग्राम किसका बनेगा, वेन डायग्राम बनेगा फेल का। कॉमन क्या दे रखा है आपको, 10% दे रखा है। 10% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं। कौन कौन से, आपको एक मैथ दे रखा है और एक दे रखा है इंग्लिश है। परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, तो मैथ में 10 तो ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पर। अब टोटल कितने, 35 है, तो बचेगा कितना, 25%। 25% इंग्लिश में फेल हुए, तो इंग्लिश में 10 तो पहले से आ चुके हैं, तो बताओ कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। ये जो डेटा आपको दे रखा है, किसका दे रखा है, फेल का दे रखा है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएंगे टोटल फेल आ जाएंगे, टोटल फेल स्टूडेंट है। तो कितना हो जाएगा इसमें, 50%। 50% है, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। अगर टोटल फेल कितने होते हैं, 50 है, तो बताओ टोटल पास कितने होंगे, 100 में से माइनस कर देंगे तो 50%। कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा, 50%। अगला प्रश्न है, श्रीमान गिरिधर अपनी 50% आय घर के खर्चों में खर्च करते हैं, बाकी का 50% वह यात्रा, 25% मनोरंजन, 10% खेलों पर तथा बाकी 900 रुपये की बचत करता है। श्रीमान गिरिधर की मासिक आय कितनी है। सिंपल सा प्रश्न है। क्या दे रखा है कि कोई आदमी है, वो अपनी 50% आय है वो घर के खर्च पे खर्च करता है। तो अपन मानते हैं टोटल उसकी आय कितनी है, 100% है।
ठीक है, उसका 50% है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा 50, तो रिमेनिंग कितना बचा 50% है। 50% खर्च कर दिया, कितना बचा 50%, बाकी का यानी इसका शेष का 50% वह यात्रा, इसका 50% वह यात्रा पर, 25% मनोरंजन पे और 10% खेलों पे, तथा बाकी 900 रुपये की बचत करता है। जैसे टोटल 100 था तो उसका 50% यहाँ पर खर्च कर दिया, इसमें बोला गया कि शेष का, तो रिमेनिंग कितना है 50%, तो शेष का 50% यहाँ खर्च कर दिया। ये 50% किसका है, इस शेष राशि का, 25% यहाँ पर और 10% यहाँ पर, यानी टोटल कितना खर्च कर दिया 85%। 50 है 25 75 और 10 85 है, यानी इसने शेष का 85% खर्च कर दिया, तो इसके पास बचा कितना, अब 15% बचा। किसका, ये 15% किसका है, इस शेष राशि का है। और ये क्या है, इसकी सेविंग बचत, क्योंकि कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो अगर इसका इसने 85% खर्च कर दिया है तो बचा कितना 15% बचा है। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 900 रुपये। तो बस सिंपली इसको सोल्व करना है, इसको काटना ही है। 1% बराबर हो जाएगा 20 गुना 6 120 है। 1% बराबर हो जाएगा 120। क्या पूछा, उसकी मासिक आय पूछी है हमने, उसकी मासिक आय मानी कितनी थी 100% है। अगर 1% की वैल्यू 120 है, 100 की पूछता है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 12,000। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। सिंपली पर्सन था इस। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपये है तब कुल बिक्री ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ये कमीशन वाले पर्सन है, इन्हें कमीशन वाले पर्सन कहा जाता है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कोई कंपनी है, कोई दुकान है, तो उसके अंदर सेल्समैन होते हैं जो उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो जैसे मानना उन्होंने टोटल है ना 100 यूनिट का सामान बेचा है, जो सेल्समैन है उन्होंने टोटल सेलिंग कितने की 100 यूनिट की है। तो कंपनी उसको बोलती है कि जितना भी तू बेचेगा उसमें मान लीजिए 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा 20 यूनिट। भाई तो जितना भी रुपए का सामान बेचेगा उसका 20% हम आपको क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो इसका 20% कितना होगा 20 यूनिट। ये क्या उसका कमीशन है, ये किसकी है सेल्समैन की। ये जो विक्रेता है जो इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, इस सेल्समैन को उन्होंने 20% क्या दे दिया, कमीशन दे दिया। टोटल सामान कितने का बेचा 100 यूनिट का, उसमें से 20 यूनिट सेल्समैन को दे दिए, विक्रेता को दे दिए, तो बाकी क्या बचा, अब 80 यूनिट बच गया। और ये क्या शेष राशि। बस आपको ये दो ही चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो सेल्समैन की आय और एक है शेष राशि, रिमेनिंग अमाउंट, जो वो कंपनी के मालिक को देता है, जमा करवाता है, ये है रिमेनिंग अमाउंट। क्या बताया मैंने आपको, इस प्रश्न में आपको दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो इसमें सेल्समैन होता है, तो सेल्समैन जितना ज़्यादा सामान बेचेगा उसको उतना क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो एक तो इसमें होता है सेल्समैन की आय, सेल्समैन को कितना सामान मिल रहा है, और सेल्समैन की आय डिपेंड किसके ऊपर करेगी, भाई टोटल कितना सामान वो बेच रहा है। फिर टोटल में से सेल्समैन का हिस्सा निकाल दो, उसके बाद में बचेगा रिमेनिंग अमाउंट है, शेष राशि है। ये शेष राशि किसकी है, कंपनी के मालिक की है। फिर वो 80 यूनिट रुपये उसको जमा करवा देगा। बस आपको इसमें दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होता है, टोटल सेल्स में से माइनस कर देंगे, और एक इसमें होती है सेल्समैन की इनकम है। इसी के आधार पर हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। अब आगे इसको इस प्रश्न के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या प्रश्न दे रखा आपको, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। तो देखो टोटल एक्स है, हालांकि हमें एक्स निकालना नहीं, बस समझने के लिए एक बार है। भाई टोटल जो बिक्री है वो कितने की है, एक्स की है। तो इसके दो हिस्से कर दिए उन्होंने, एक हिस्सा कर दिया 15,000 रुपये तक का, एक तो कर दिया 15,000 रुपये तक का, कि 15,000 रुपये की बिक्री पर आपको कितना मिलेगा, 12% कमीशन मिलेगा। 12% क्या मिलेगा, कमीशन 15,000। दूसरा बोल रहा है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस एक्स्ट्रा।
तो 15,000 से ऊपर की हम बात करते हैं, 15,000 से जितना भी ऊपर तुम बिक्री करोगे, बेचोगे, उस पर आपको 1% बोनस मिलेगा। तो पहले कितना मिल रहा था? 12 और 1% ही मिल गया, कितना हो गया? 13% हो गया। ये किसको मिलेगा? ये सेल्समैन को मिलेगा। ये जो हम चीजें लिख रहे हैं किसको मिलेगी? सेल्समैन को मिलेगी। जो विक्रेता है ना, जो सामान को, प्रोडक्ट को बेच रहा है, सेल्समैन को 15,000 तक तो 12% कमीशन मिलेगा, और 15,000 से ऊपर 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 12 + 1 13 हो जाएगा। यदि विक्रेता की कुल आय, अब इसमें आपको प्रश्न में या तो ऐसे बोलेगा कि विक्रेता की आय देगा, आमदनी सेल्समैन की देगा, या फिर ये बताएगा कि शेष बची हुई राशि। दो ही चीजें आपको मिलेंगी, या तो विक्रेता की मिलेगी और या फिर मिलेगी शेष राशि कि विक्रेता काटने के बाद में क्या मिलता है। तो इसको कितना मिल रहा है? 7,650। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 13% है, यहां पर क्या 12% है, तो हम इसको इक्वल बना लेंगे। अभी हमने क्या चीज सीखी थी? मैंने आपको बताया था कि टोटल अगर 100 है, उसमें से 20% इसको कमीशन मिलता है, तो बताओ इसको कितना मिलेगा? शेष राशि कितनी बचेगी? 80। ये कंपनी में जमा करवा देता है, और ये किसको मिलती है? ये सेल्समैन को मिलती है। तो हमें इस पर्सन को इसी टाइप से लिखना है, इसका इक्वल रेट बना लो, ताकि हमें पता चल जाए कि कंपनी में वो कितना जमा करवाएगा, खुद को कितना मिलेगा। यहां पर 13% है, यहां पर 12% है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसको 1% और दे देंगे, 1% और दे देंगे। किसका देंगे? इस 15,000 का, क्योंकि हमें 1% यहां पर बढ़ाना है, तो 1% यहां पर बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, 15,000 का 1% उसको और दे देंगे। किसको दे देंगे? सेल्समैन को। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको 1% और दे देंगे। किसको? सेल्समैन को, ताकि इसको टोटल क्या हो जाए, 13% कमीशन मिल जाए। तो हमें क्या करेंगे, यहां पर 15,000 का 1% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 150। यानी इसको हमने 150 रुपये और दे दिए, 150 रुपये हमने इसको और दे दिए। किसको दे दिए? सेल्समैन को। तो अब सेल्समैन की आय और बढ़ गई भाई, अगर जितना पहले मिलता था उसमें 150 रुपये और जोड़ दो, तो सेल्समैन की आय पहले क्या थी? 7,650 है, इसको आपने 150 रुपये और दे दिए। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि आप पैसे दे किसको रहे हो? सेल्समैन को पैसे दे रहे हो, तो सेल्समैन की आय को और बढ़ा दो, सेल्समैन की आय को और बढ़ा दो। अब बताओ कि यहां पर भी कितना मिलेगा? 13%। यहां पर भी कितना मिलेगा? 13%। किसको? सेल्समैन को। इसका मतलब वो जितना भी बेचता है, एक्स बेचता है, उसका 13% किसको मिल गया? 13% मिल गया सेल्समैन को। और इस 13% की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई है? 7,800 आ गई है। 13 से काटेंगे तो ये 600, तो एक्स बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा? 60,000। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आए तो एक बार फिर से देख लेना। क्या करना है, मैंने आपको बताया दो ही चीजें इसमें, एक तो सेल्समैन होता है, उसकी आमदनी है, उसकी इनकम है। दूसरा होता है कि टोटल में से सेल्समैन का हिस्सा निकाल दो, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है, शेष राशि है, जो कंपनी में जमा करवाता है। पर्सन में आपको या तो सेल्समैन क्या इनकम मिलेगी या फिर रिमेनिंग अमाउंट आपको मिलेगा। तो पता कैसे चलेगा? आप तो इस रेट दे रखी है, उसको इक्वल कर लो। यहां पर 13 था, यहां पर 12 था, तो इसको एक और दे दो। किसका दोगे? साफ साफ लिखा हुआ कि 15,000 की बात करा, 15,000 का 1% और दे दो, तो आ जाएगा 150। ये 150 देना किसको है? ये देना है सेल्समैन को। तो सेल्समैन को जितना भी मिलता है उसमें 150 और जोड़ दो, उसमें 150 और जोड़ दो, तो अभी हो जाएगा टोटल 13% मिल गया इसको। किसका? कुल सेलिंग, टोटल सेलिंग का। तो टोटल सेलिंग हमने कितनी मानी थी? एक्स है, तो एक्स का 13% आपको दे दिया 7,800। यहां से काटा तो आ गया 600, और एक्स बराबर हो जाएगा 60,000। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखो इसको बेसिक से करेंगे ना, एक्स वगैरह मान के, तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखिए, सेम वैसा ही है। क्या दे रखा है? एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय, सेल्समैन की बात कर रहा है, विक्रेता की कुल आय कितनी है? 6,800 रुपये है। सेम वैसे लिखना है। इसके दो हिस्से कर रखे इन्होंने, एक तो कर रखा है 20,000 वाला कि 20,000 तक, और एक कर रखा है 20,000 के बाद में। तो 20,000 तक कितना मिलता है? 9% कमीशन मिलता है। 20,000 के बाद में 1% अलग बोनस देता है, 1% बोनस है। तो 9 तो पहले मिलता था, अब कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। ये किसकी बात कर रहा है? सेल्समैन की बात कर रहा है। ये सेल्समैन को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। तो यहां पर है 9%, यहां पर 10%, तो इसको इक्वल बना लो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1% इसको और दे देंगे। 1% किसका देंगे? 20,000 का, और 20,000 का 1% कितना होता है? 200 होता है।
क्या होता है 200 होता है। और ये किसको देने हैं, सेल्समैन को। तो जितना भी सेल्समैन को मिलता है उसमें 200 और जोड़ दो। तो सेल्समैन को यहाँ पर कितना मिलता है 6800 मिलता है, तो उसमें 200 रुपये और जोड़ दो, क्योंकि आपने उसको 1% और एक्स्ट्रा दे दिया है। तो क्या हो जाएगा 7000 हो जाएगा। अब बताओ कि विक्रेता को टोटल कितना मिल गया, 10% यहाँ से मिल गया, 10% यहाँ पर मिल गया, यानी जो टोटल सेलिंग थी उसका 10% आपने सेल्समैन को दे दिया है। और इसका मान आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, ये 7000 है। तो यहाँ से एक्स का मान कितना हो जाएगा 70000। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5 से 1/2% कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2% बोनस देती है। तो बोनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा बोनस है, इसका मतलब होता है कि जो पहले मिलता था उससे कुछ और ज्यादा उसको दे रही है। यदि उसकी कुल आय 1990 रुपये हो तो कुल बिक्री याद कीजिए। यहां पर एक कुल आय किसकी दे रखी है, सेल्समैन की दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था या तो सेल्समैन की देगा या शेष राशि देगा। तो इसके दो हिस्से कर दिए इन्होंने, एक तो 10,000 वाला और एक है 10,000 से ऊपर है, ये 10,000 प्लस वाला है। तो पहले तो उसको कितना मिलता था 5.5%, और बाद में क्या हुआ 1/2% इसको और जोड़ दिया, तो इसमें 1/2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 0.5 यानी 6% हो जाएगा। यानी 10,000 तक उसको 5.5% कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। इसको इक्वल बनाना है तो बताओ मैं इसमें कितना ऐड करूं, इसमें मैं 0.5% और ऐड कर दूं। ये 0.5 किसका होगा, इसका होगा 10,000 का, तो कितना हो जाएगा इसमें 50। भाई 10,000 का आपको क्या निकालना है 0.5% निकालना है। और परसेंटेज की क्लास में हम सबसे पहले क्लास में ये सीखा था कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, डेसिमल में दे रखा हो तो ये डेसिमल के बाद में एक अंक तो जीरो लगा देंगे, तो इसको काट देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 50। ठीक है, तो यानी यहां पर आपने 0.5% यानी 50 रुपये एक्स्ट्रा और दे दिए। किसको दे दिए, ये बात चल रही है सेल्समैन की। तो सेल्समैन को पहले जितना मिलता था उसमें 50 और जोड़ दो, तो 1990 रुपये तो उसको पहले मिलते थे, उसमें आपने 50 रुपये इसको और दे दिए, तो 2040 रुपये है। इसका मतलब 6% यहाँ पर मिल गया, 6% यहाँ पर मिल गया। किसको मिला है, ये सेल्समैन को मिला है। तो जो टोटल बिक्री थी आपकी उसका 6% आपने किसको दे दिया, सेल्समैन को दे दिया। और ये जो राशि किसके बराबर है 2040 के। 6 से काटेंगे तो 6 × 18 फिर 4 और 0, तो x बराबर आपके पास में आ जाएगा 34,000 34,000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न आप खुद ट्राई कीजिए। ये जो प्रश्न है ना इसमें आपको शेष काट कर दे रखा है। ये क्या दे रखा है इसमें, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। सेम वैसा ही लिखना है जैसे हमने पहले 2-3 प्रश्न किए हैं। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपये कंपनी में जमा करवाता, मैंने आपको बताया था या तो आपको शेष राशि देगा या फिर सेल्समैन की आय देगा कि सेल्समैन कितना कमाता है। तो जब लास्ट में हम क्या करते हैं उस परसेंटेज को इक्वल बनाते हैं जैसे हमने पहले किया था। और अगर तो उसको जैसे 1% है 2% है वो एक्स्ट्रा देता है तो वो सेल्समैन वाले में जोड़ देते हैं। वैसे आपको इसमें करना है, इसमें शेष राशि दे रखी है तो सेल्समैन को देगा तब क्या करेंगे माइनस करेंगे। 1% के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं इसको एक बार। क्या दे रखा है इसमें, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर। तो ये जो एक्स हमारा कुल बिक्री, तो इसके दो हिस्से कर दिए, एक तो कर दिया 15,000 रुपये वाला और एक कर दिया 15,000 से ऊपर वाला। यहाँ पर 12% कमीशन देती है और 1% बोनस देती है, तो कितना मिलता है 13%। ये किसकी बात करें हम, सेल्समैन की बात करें कि सेल्समैन को क्या मिलता है।
तो सेल्समैन को 12% यहाँ मिल गया, 13% यहाँ मिल गया। तो क्या करेंगे, इसको इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर 1% और जोड़ देंगे। 1% किसका, 15,000 का, कितना हो जाएगा, 150 रुपये। यानी आपने क्या किया, 150 रुपये और दे दिए, किसको दे दिए, सेल्समैन को। आपने सेल्समैन को 150 रुपये और दे दिए, तो जितना पहले उसको मिलता था उसका क्या करेंगे, 150 रुपये उसमें और जोड़ दो। तो बताओ यहाँ पर कितना मिलता है, ये तो शेष राशि है। इस बार तो विक्रेता की आय नहीं दे रखी, अगर विक्रेता की आय देता उसमें 150 रुपये जोड़ देते, हमारे पास में पता चल जाता कि भाई x का 13% कितना होता है। लेकिन इस बार क्या किया उन्होंने, शेष राशि दे दी, शेष राशि दे दी है। तो अब क्या करेंगे, पहले विक्रेता वाले में जोड़ते थे तो इसमें से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, हम इसलिए घटा देंगे कि टोटल अगर 100 है, इसको मिलते हैं मान लीजिए 25 है, इसको मिलता है 75, ये शेष है, ये मिलती है विक्रेता को, सेल्समैन को। समझना, बस सेल्समैन को मिलते हैं 25 रुपये, और रिमेनिंग जो शेष राशि है वो कितनी है, 75, जो कि वो जमा करवाता है। 100 में से 25 तो खुद ले गया और 75 जमा करवा देता है। फिर हम कह रहे हैं कि इसको 1 रुपया और दे दो, इसको 1 रुपया और दे दो। तो 1 रुपया दोगे कहां से, आप 1 रुपया इसमें से निकाल कर दोगे। सेल्समैन वाले में तो जुड़ेगा, लेकिन वो घटेगा किस में से, जो शेष राशि है। अगर 1 रुपया इसको और दोगे तो ये तो हो जाएगा 26। तो 1 रुपया आया कहां से, यहां से आया, तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनस कहां करना, प्लस कहां करना है। विक्रेता की बात कर रहा है तो विक्रेता वाले में जोड़ दो। जब विक्रेता वाला दे रखा ना सेल्समैन का, उसमें तो जोड़ दो, और शेष राशि दे रखी उसमें से घटा दो। क्यों घटा देंगे, क्योंकि उसको जब हमें ये 150 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, वो देंगे कहां से, हम इसमें से निकाल कर देंगे। 75 में से 1 निकाल के दे दिया इसको, अब इसके पास में बचे 74 और यहाँ पर 26। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि माइनस कहाँ करते हैं, इसमें प्लस कहाँ करते हैं, दो ही चीज़ें मिलेंगी। तो अब क्या करेंगे, ये 52,350 रुपये हैं, इसमें से हमने 150 रुपये माइनस कर दिए। क्यों कर दिए, ये 150 रुपये हमने निकाल के किसको दे दिया, सेल्समैन को दे दिया, ताकि सेल्समैन को टोटल 13% मिल जाए। तो अब आपके पास में आ जाएगा 52,200 रुपये, और ये 52,200 रुपये क्या हो जाएगा। अब देखिए सेल्समैन को कितना मिलेगा, 13% मिल गया। टोटल है वो सेल्समैन को 13% मिल गया। तो बताओ बचा कितना, टोटल बचा कितना, 87%। तो x का 87% बच गया है। ये 87 आया कहां से, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जैसे टोटल 100 मानते हैं, उसके 2 हिस्से होंगे, एक तो सेल्समैन लेकर जाएगा, दूसरा शेष राशि बचेगी। तो 13% अगर सेल्समैन लेकर चला गया तो बचा कितना, 87% बचा। और इस बार आपको 87 की वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू दे उसको लिखना आपको। अगर सेल्समैन की देता है तो सेल्समैन के इक्वल रख दो, और शेष अमाउंट देता है तो शेष अमाउंट लिख लो। तो आपने 13% उसको दे दिया, बचा कितना, 87, जिसका मान आपको दे रखा है 52,200। किससे काटेंगे, 6 से कटेगा, 42, 4, 48, 4, 52 सही है। तो आपके पास में x बराबर आ जाएगा 60,000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। और हम इसको अगर बेसिक से करना चाहें इन प्रश्नों को, अगर हम एक्स मान के करना चाहें तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। जैसे मैं एक प्रश्न आपको बता देता हूँ, फिर बाद में ये जो शेष राशि वाला है वो थोड़ा टफ हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न को हम करते हैं, एक बार एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इसका हमारा आंसर आया था, इसमें ये वाला आंसर आया था। जैसे एक बार कि एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। विक्रेता की कुल आय, जब आपको विक्रेता की कुल आय दे रखी ना, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक से भी करोगे ना तब आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब शेष अमाउंट देता है तब वहाँ पर आपकी दिक्कत हो जाएगी। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 20,000 से, यानी 20,000 तक, वो कह रहा है कि 20,000 रुपये तक तो क्या मिलता है, 9% बोनस मिलता है। और कह रहा है कि 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर है, तो माना 20,000 से ऊपर क्या मानते हो आप, एक्स मानते हो कि 20,000 तक तो मिल गया 9%, और 20,000 से ऊपर तो टोटल या तो आप 20,000 प्लस एक्स मान लो, या फिर आप टोटल इसको यहाँ पर या फिर एक्स मान लो कि 20,000 तक तो आपको 9% मिलता है, या फिर ऊपर और बाद में कितना x% आपने दे दिया, यानी 20,000 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 प्लस। तो यहाँ पर आपको मिलता है 10%। कितना मिलता है, 10% है। यदि विक्रेता की कुल आय कितनी है, 6,800 है।
तो 20,000 का 9% कितना हो जाएगा 1800, ठीक है। प्लस अब यहां पर कितना बेचा आपने x है, x का 10% में x बटे 10 है और इसका मान आपको कितना दे रखा है 6800 दे रखा है, 6800 आप दे रखा है। जब हम x वगैरह मान के इसको करते हैं तब तो x बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा 6800 है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 18, इसमें से माइनस हो जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 5000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50,000। क्या किया हमने 6800 में से 1800 माइनस कर दिया, कितना बच गया 5000 बच गया, तो x बराबर हो जाएगा 50,000 है। तो यानी यहां पर x का मान हमारे पास में कितना आ गया 50,000 आ गया। एक मैंने आपको वैसे बता दिया बेसिक समझाने के लिए कि ऐसे भी हो सकता है, हालांकि आपको ऐसे करना नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना वैसे ही करना है। तो देखो 20,000 तो ये हो गया और 20,000 से ऊपर कितना हो गया 50,000 हो गया, तो टोटल अब कितना हो जाएगा 70,000 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 70,000 हो जाएगा। और यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आया था 70,000 ही आया था। तो ये आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भी तो आपको लगता होगा शायद इस प्रकार से कि ये थोड़ा इजी होगा, लेकिन जब आपको शेष आय देगा ना, जैसे हमने लास्ट वाला अभी जो प्रश्न किया था, तो उसमें थोड़ा टफ हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। तो आप इसको ऐसे ना करके जैसे मैंने आपको बताया था ना वैसे ही आपको करना है। और दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।